एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों, देखिए जिस वक्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस क्लास के अंतर्गत हिंदी का पेपर हम सोल्व करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो 4 नवंबर के दिन आपका होने वाला है। तो देखिए जिस तरह से आपकी फिजिक्स के पेपर में हमने मदद की है, उसी तरह से आपकी हिंदी के पेपर में भी हम पूरी मदद करने वाले हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर हम 2 पेपर दे रहे हैं, इन दोनों ही पेपर में आपका प्रॉपर काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलिए सारे प्रश्नों को यहाँ पर समझ लेते हैं। तो पूरा सॉल्यूशन मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए, तो किसी भी तरह की आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो देखिए पहला प्रश्न दिया गया है कि सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है। तो सगुण भक्ति धारा को बांटा गया है 2 भागों में। कितने भागों में? 2। दूसरा है उषा का अर्थ है, तो उषा का अर्थ है सुबह भी है तो भोर भी है। ठीक है, दोनों में से एक आता है तो आपको सुबह नहीं आता है तो भोर पे लगाना है सुबह, और भोर नहीं आता है तो सुबह पे लगा देना। ठीक है, चूरन बेचने का काम कौन करता है? तो चूरन बेचने का काम करता है भगत सिंह। ठीक है, भक्त सिंह। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी 25वीं। कहानी का पहला तत्व होता है, तो कहानी का पहला तत्व क्या होता है? कथानक। और निम्नलिखित में से विज्ञात संबंधित, यह विज्ञान है शायद, ठीक है, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, तो विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है, तो इसका आंसर है आपका नाभिक। ठीक है, चलिए हो गए। अब दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कि शब्द युग्म खालिस्तान प्रकार के होते हैं, तो शब्द युग्म 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6। जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती वहाँ खालिस्तान अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? शब्दा अलंकार। खालिस्तान के 2 भेद है, महाकाव्य और खंडकाव्य। किसके? काव्य के। हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत खालिस्तान के साथ हुई, तो रीडिफ के साथ। किसके साथ? रीडिफ। लेखन आनंद यादव अपनी माँ को खालिस्तान ले गया, सौदलगेगर मास्टर। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका ये नहीं, ये दत्ता जी राव। सीरीज के वृक्ष बड़े और खालिस्तान होते हैं छायादार। कैसे? छायादार। हो गया। चलिए आगे देखिए, सत्य सत्य का चयन कर लिखिए। मेरे भ्रमण की एकांत साथिन भक्तिन ही रही है, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है कुंवर नारायण दूसरा तार सप्तक के एक प्रमुख कवि हैं, तो ये आपका असत्य है। बच्चे घर को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं, सत्य। भयानक रस का स्थायी भाव भय है, ये भी आपका सत्य है। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी है, असत्य। और राष्ट्रीय भाषा को संपर्क भाषा भी कहते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, चलिए हो गया। अब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए सही जोड़ी रहेगी। पहली है वाक्य रसात्मक काव्य आचार्य विश्वनाथ, शांत रस निर्वेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, आर्ट, और रेडियो माध्यम में श्रव्य काव्य, इंदर सेना है आपकी मेंढक मंडली, अवधूत सीरीज के फूल, टीवी, इसकी जोड़ी है दृश्य श्रव्य काव्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है हालावाद के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन।
दूसरा है कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही है? लाल, खड़िया, चौक। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? स्कूल जाने के लिए। और चौथा है अंतरंग साक्षात्कार के नाम से किस विधा को जाना जाता है? डायरी। और सिंधु घाटी सभ्यता लेखक को क्या कहकर पुकारने लगे? अनाड़ी। मंत्री मास्टर लेखक को क्या कहकर पुकारने लगे? नया लड़का। और बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ बताइए। संकट से मुश्किल से बचना। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप एक वाक्य के उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है आपका छठा क्वेश्चन, छायावाद की कोई ही 4 विशेषताएं लिखिए। उषा कविता में गांव की शोभा कैसे बताइए? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से तो यहाँ पर ये बाकी के प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 तक की जो आंसर शीट हमने तैयार कर ली है उसे हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है आपका छठा प्रश्न, शीतलवाणी में आग होने का क्या अभिप्राय? ठीक है, तो यहाँ से आप अथवा सहित प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेते चलिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, और देखिए अभी तक आप हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। या आप चैनल पे जाएंगे तो चैनल पे आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। हो गया। चलिए, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है? अच्छे से सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते चलिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सारे प्रश्नों को आप कंप्लीट करें ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सकें। ठीक है, चलिए ये आपका 19वां प्रश्न, और देखिए सारे प्रश्न आपको वही दे रहे हैं जो आपको हूबहू परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए वही क्वेश्चन आपके आए हैं फिजिक्स में जो आपको हमने बताए थे एप्लीकेशन के ऊपर, तो एप्लीकेशन से आप जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो चलिए आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके। ठीक है।